हेलो फ्रेंड्स। होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 मैंने होमवर्क दिया था। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन 7 पढ़ते हैं इन फिगर 6.38। देखिए क्वेश्चन 7 के सामने जो फिगर है वो इसका नहीं, वो पिछले क्वेश्चन का था। 6.38 देखिए ये फिगर है। अब यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन दे रहा है इस फिगर, यहाँ पे देखिए ये है मेरा 6.38 ना। अब बोला है कि AD एंड CE ये क्या है, एल्टीट्यूड्स हैं। देखिए यहाँ पे AD और CE एल्टीट्यूड्स हैं इस ट्रायंगल ABC में। अब बोल क्या रहा है, ये एल्टीट्यूड्स जो है इस पॉइंट B पे क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। देन आपको दिखाना क्या है, ये इसी ट्रायंगल में, बड़ा वाला जो ट्रायंगल है ना, यही से ये कई ट्रायंगल्स का पेयर बना रहा है और आपसे बोल रहा है कि आप दिखाओ कि ये जो है सिमिलर होंगे। तो क्वेश्चन 7 हम बिना देर किए स्टार्ट करेंगे और 1 बाय 1 क्वेश्चन 7 का फर्स्ट पार्ट। मैंने आपको बताया है ना कि जो भी दे बड़े आसानी, बड़े आराम से करिए। और यहाँ पे जब एंगल्स की बात, जैसे एक एंगल यहाँ पे देखिए, दो एंगल्स दे दिया 90 डिग्री, तो बहुत ज्यादा चांस होता है कि हम जो है ए क्राइटेरिया, मतलब एंगल क्राइटेरिया से इन ट्रायंगल्स को हम दिखाएंगे क्या, सिमिलर। पहला जो क्वेश्चन में दे रहा है, पहला पार्ट में AEP, देखिए AEP ये ट्रायंगल, और फिर क्या बोला, CDP ये ट्रायंगल, CDP ये ट्रायंगल। तो अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करते तो यहाँ पे इस ट्रायंगल, देखिए जो दोनों ट्रायंगल दिया है ना, यहाँ से बन रहा है, इसी का मैं पार्ट ले रहा हूँ। यहाँ पे समझाऊंगा तो भी समझ में आएगा, बट थोड़ा सा अलग से अगर आप लेके करें तो ज़्यादा इजिली समझ में आएगा। जिस तरह से ये ट्रायंगल्स बनाए हैं मैं उसी तरीके से बना देता हूँ। देखिए यहाँ पे ऐसे ही कुछ बनाया था। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है P। यहाँ पे देखिए ये है मेरा A, ये है E, यहाँ पे D और ये है मेरा C। प्लीज चेक करिएगा। अब इसी में तो आपको बात कर रहा है, कलर मैं चेंज कर देता हूं। एक ट्रायंगल देखिए AEP, तो AEP ये एक ट्रायंगल हो गया, और दूसरा ट्रायंगल CDP, तो दूसरा ट्रायंगल क्या है, C, ये D और यहां से P, ये दूसरा ट्रायंगल है। तो मैं ग्रीन कर देता हूं, ये देखिए, तो एक ये ट्रायंगल और एक ट्रायंगल ये हो गया। इन्हीं दोनों को दिखाना है इस फिगर में। देखिए ये वाला ट्रायंगल ऐसे, और ये देखिए यही है ना, इसी को बोल रहा है। यहां से भी आप समझ सकते हैं, लेकिन यहां से थोड़ा ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा। क्वेश्चन में देखिए बोला ना AD एल्टीट्यूड है, तो मतलब ये एंगल मेरा जो है 90 डिग्री है, ठीक। और यहां पे CE मतलब ये भी एंगल जो है मेरा 90 डिग्री है। इधर 90 मतलब फ्रेंड्स इधर भी तो 90 होगा, इधर भी 90 होगा। तो चलिए, मुझे जो जरूरत की चीज है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स अलग अलग, एक ग्रीन वाला और एक पिंक वाला, इन्हीं को हमें दिखाना है। अब जरा ध्यान दीजिए, एक एंगल तो मैंने दिखा दिया कि 90 डिग्री हो जा रहे हैं, और दूसरा एंगल इक्वल होंगे, वो कहां से, देखिए यहां पे। ये जो एंगल्स होते हैं, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो ये एंगल्स इक्वल होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो मतलब यहां से ये दोनों एंगल क्या है, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो दोनों ट्रायंगल्स में देखिए दो एंगल्स जो है आपस में इक्वल हो जाते हैं, तो ए क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। बस यही दिखाना था, और हर एक में ऐसे ही कुछ ना कुछ दिखाना है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट में आते हैं। इन ट्रायंगल जो आपको क्वेश्चन में दिया है, AEP एंड ट्रायंगल CDP, इन दोनों ट्रायंगल्स में हम आते हैं। जरा यहां पे देखिए क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है AEP एंगल, यहां पे लिख देता हूं, एंगल AEP ना। देखिए AEP ये 90 डिग्री है, और यहां पे क्या है, CDP, तो CDP, और दिस आर 90 डिग्री, ठीक है ना, ये इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ना, ये दिया हुआ है, ये गिवन है। दूसरा मैंने क्या बताया था आपको कि ये एंगल, तो APE लिख दें, एंड एंगल APE दिस इज इक्वल टू एंगल, यहां पे भी देखिए वही सेम बन रहा है, क्या, CPD बन रहा है कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। तो CPD आप लिखे, एंगल CPD,
सो एंगल CPD, ठीक है ना। ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, रीजन जरूर लिखिएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में ये दो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हो जाते हैं, हेंस बाई AA क्राइटेरिया ना, AA क्राइटेरिया ट्रायंगल AEP इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDP, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया था। इसी तरीके से बाकी सारे प्रूव करेंगे, होमवर्क में छोड़ सकता हूं बट एक आध और मैं कर देता हूं। सेकेंड पार्ट पे आते हैं जरा, चलिए सेकेंड पार्ट दूसरे कलर से करते हैं, इसी क्वेश्चन 7 का। क्या बोला, ABD, जरा देखिए ABD कहां से आ रहा है, ये देखिए ABD, ये ट्रायंगल ABD और CBE कहां से आएगा, देखिए C ये पूरा BE, ये दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर बोल रहा है। तो आपको मैं बोलता हूं ना कि जब ना समझ में आए अलग अलग ड्रॉ कर लीजिए। तो यहां से देखिए, हालांकि ये दोनों फिगर कॉमन साथ साथ लेके चलेंगे, बट यहां से मैं आता हूं, जो पहला ट्रायंगल है ABD उसको लिख लीजिए, देखिए ऐसे जा रहा है, तो दिस ऐसे, तो ABD ये एक ट्रायंगल हो गया ABD। दूसरा ट्रायंगल क्या है, CBE, तो दूसरा ट्रायंगल ऐसे बन रहा है, इसको बना लीजिए, ये देखिए, ठीक है ना, CBE। अब इन दोनों में एंगल्स की बात करते हैं, तो यहां पे ABD में ये देखिए 90 डिग्री होगा ये भी, तो ये मेरा क्या है 90 डिग्री है। और यहां पे भी देखिए CBE में ये वाला एंगल 90 डिग्री है, एक एंगल इक्वल हो गया। अब दूसरे एंगल को आपको कैसे दिखाएंगे, तो यहां पे ध्यान दीजिए, ये एंगल दोनों में कॉमन है, बी एंगल जो है ना, मतलब अगर ऐसे आप देखें तो यहां पे ये जो एंगल कॉमन है, मतलब यहां पे ABD ले लिया और यहां पे EB या CBE ले लीजिए, ठीक है ना, CBE क्या ABD और उसी तरीके से CBE, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है, कॉमन एंगल है ना, देखिए ये तो दोनों ट्रायंगल्स में ये कॉमन एंगल है ये वाला। तो अगेन जो है AA क्राइटेरिया से ये दोनों जो है क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो यहां पे बस वही लिखना है, इन ट्रायंगल, जो आपको प्रूव करना है पहले वो लिखिए, ABD, इन ट्रायंगल ABD एंड CBE ना, यही दोनों देखिए आपको यही बोल रहा है, CBE को प्रूव करना। दिस क्या है, एंगल, एक तो 90 डिग्री कॉमन वाला वो आप ही लिख ही दीजिए, तो एंगल ADB दिस इज इक्वल टू, ये देखिए, और यहां पे एंगल CEB, ठीक है ना, CEB ये क्या है, ये दोनों जो है इक्वल टू 90 डिग्री, ये हो जाते हैं। ये भी गिवन है, बोल सकते हैं गिवन है। सेकेंड पार्ट पे आते हैं, एंड अब मेन यहां पे है एंगल, क्या फ्रेंड्स, एंगल ये वाला ABD ना, तो एंगल ABD दिस इज इक्वल टू एंगल CBE, ठीक है ना, कॉमन एंगल है, क्या है ये, कॉमन एंगल है। सो बस हो गया, सो बाई AA क्राइटेरिया ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल CBE। सेकेंड पार्ट प्रूफ हो गया, प्लीज बोलिएगा। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट होमवर्क छोड़ सकता हूं, बिल्कुल वैसे ही दिखाना है। थर्ड पार्ट के लिए थोड़ा सा मैं क्या करूं, ये दिखेगा नहीं ना थर्ड पार्ट में, चलिए यही से कुछ तो कोशिश करेंगे थर्ड पार्ट में। अब ये फिगर नीचे नहीं आएगा, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लें क्या, चलिए कोशिश यही से करते हैं। थर्ड पार्ट में ये फिगर जो है मैं इसको थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूं और यहीं पे ये साइड में यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, फिर डिलीट कर दूंगा, ठीक है ना, ताकि चीजें अपने आप आपको, कहाँ गया अब ये सरक गया ना, हाँ अच्छा चलिए इसको मैं इधर ला देता हूँ ताकि आपको दिखे, ऊपर जगह है, चलिए यहाँ पे मैं कर देता हूँ ताकि ये हमको दिखे, फिर मैं इसको इरेज कर दूंगा, इसका काम बस यही है।
कि हमें इस ट्रायंगल को देखना है। अब चलिए थर्ड पार्ट पे आते हैं। क्या बोला है? ट्रायंगल AEP, इस फिगर से देखिए AEP ये ट्रायंगल है AEP, और ट्रायंगल ADB, ट्रायंगल ADB, ये दोनों भी क्या होंगे? सिमिलर होंगे। तो यहां पे भी ग्राफ अगर आप बनाना चाहे तो बना लीजिए। AEP, ध्यान दीजिए AEP कुछ ऐसा बन रहा है, ये देखिए AEP ये ट्रायंगल हो गया। और दूसरा ट्रायंगल क्या है? ADB, तो ADB यहां पे बना लीजिए ADB, ये यहां पे आ जाता है ऐसे ये। चलिए थोड़ा सा ADB ना, क्या बोला है? ADB, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे मैंने बना लिया, कोई इशू नहीं है। ये है मेरा ADB। अब यहां से देखिए ये एंगल 90 डिग्री है यहाँ पे, और यहाँ पे ये वाला एंगल जो है 90 डिग्री है। एक एंगल इक्वल हो गया। अब यहाँ पे एक एंगल और कॉमन है, थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो ये एंगल A जो है ना, ये वाला इन दोनों में कॉमन है। बस अगेन कौन सी क्राइटेरिया लगा देंगे? ए क्राइटेरिया लगा देंगे, दोनों प्रूफ हो गया। तो बस यही लिख दीजिए। मैं समझा पाया कि नहीं? अब इस फिगर का काम खत्म हुआ, मैं इसको डिलीट करता हूं और फटाफट मैं अब लिखने की कोशिश करता हूं। तो चलिए, जो मैंने एक्सप्लेन किया, अब ये ट्रायंगल्स बना दिया तो यहां से आप कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आता हूं इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल ADB, यही दिया हुआ है। थर्ड पार्ट देखिए AEP और ADB, और मैंने यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है क्या है? एंगल AEP ना, एंगल AEP दिस इज इक्वल टू एंगल ADB दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंड जो कॉमन एंगल है उसको लिखिए, तो PAE लिख सकते हैं। चलिए एंगल PAE दिस इज इक्वल टू एंगल BAD, प्लीज चेक करिएगा। और ये क्या है? कॉमन एंगल, या DAB भी लिख सकते हैं। हमने लिखा ना PAE, तो यहां पे हमने लिख दिया BAD, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, BAD। तो यहां से कॉमन एंगल, कॉमन है ये, कॉमन एंगल, दिस इज कॉमन एंगल, ठीक है ना। सो बाई AA क्राइटेरिया ट्रायंगल AEP इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADB। कितना आसान था फ्रेंड्स, आपको देखने से बस लग रहा होगा कि बहुत बड़ा हो जा रहा है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए ये हो गया। अब आते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट भी मैं छोड़ दूं आपके लिए होमवर्क, चलिए मैं कर ही देता हूं। क्या बोला है? PDC। अब यहां पे आते हैं PDC ये वाला ट्रायंगल इज सिमिलर टू BEC। अब चलिए यहां पे भी आ जाते हैं, तो क्या करना है? ध्यान दीजिए, PDC बनाइए। PDC यहां पे ऐसे है, आप ऐसे बना लिया करें। मैं बार बार अपने स्टूडेंट्स को भी यही बोलता हूं कि आप ऐसे बनाया करें। अलग अलग जब करेंगे और इसको ऑब्जर्व करते हुए आप चीजें अपने आप हो जाएंगी। PDC यहां पे बना लिया, और BEC तो ऐसे है, ये देखिए यहां पे BEC। अब यहां पे भी एक एंगल तो कॉमन होगा 90 डिग्री वाला, यहां पे ये 90 डिग्री है और यहां पे ये D वाला 90 डिग्री है। अब यहां पे देखिए ये एंगल कॉमन हो जा रहा है दोनों में। बस यही तो बात आपको दिखाना है, वही तो मैं बोल रहा हूं कि बहुत इजी होता है। तो चलिए मैं अब लिखता हूं इन ट्रायंगल PDC, ये D है, PDC एंड ट्रायंगल BEC। क्या है? एंगल PDC ये D है, बार बार मैं बोल रहा हूं PDC, ठीक है, और यहां से BEC आप लिख सकते हैं। तो एंगल BEC दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री, पहला हो गया। अब दूसरा आते हैं, जो मैं बोल रहा था, एंगल PCD इज इक्वल टू एंगल PCD, और ये क्या है? कॉमन एंगल है। क्या है? कॉमन एंगल, और कॉमन एंगल हो गया। सो दिस विल इंप्लाई
बाई ए क्राइटेरिया, ये दोनों ट्रायंगल PDC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PEC। प्रूव हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन होगा। तो सबसे पहले कि होपफुली ये मेरा जो A4 था क्वेश्चन 7 बहुत इजी, देखने में बड़ा क्वेश्चन लग रहा था बट बहुत इजी, अब आपके समझ में आ गया होगा। मेरा ये तरीका होता है कि जब आपको न दिखे अलग अलग फिगर्स बना लीजिए जिन ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखाना है, और इसको हेल्प लेते हुए आप दिखा दें जो भी क्राइटेरिया लगाना है कि ये दोनों ट्रायंगल्स जो है सिमिलर है। होपफुली मेरा एफर्ट जो इस वीडियो का आपके पास पहुंच पाया है। अगर पहुंच पाया क्रिस्टल क्लियर वे में, वीडियो को लाइक करेंगे, फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा, कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट करना मत भूलिएगा। इवन अगर कोई डाउट है तब भी कमेंट सेक्शन में जरूर आप कमेंट ड्रॉप करेंगे। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर क्लिक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बट बिफोर दैट क्वेश्चन नंबर 8 जरा मैं आपको पढ़ देता हूं ताकि नेक्स्ट वीडियो में जो है हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। चलिए यहां तक हमने किया था। क्वेश्चन 8 क्या बोलता है? E is a point on the side AD. E is a point on side AD produced of a parallelogram ABCD। बहुत बढ़िया। ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें AD साइड को प्रोड्यूस करके A तक, मतलब क्या हुआ, AD को आगे बढ़ा के E तक ले जाइए। एंड BE इंटरसेक्ट CD, तो जो BE होगा वो इंटरसेक्ट करता है CD को एट द पॉइंट F, सो दैट ट्रायंगल ABE इज सिमिलर टू CFB। देखने में आपको बहुत टफ लगेगा बट ये बहुत इजी होगा। मैं क्वेश्चन नंबर 8 को यहाँ पे फिगर में बना देता हूँ कम से कम, ताकि आप ट्राई तो कर सकें। क्वेश्चन नंबर 8 जो बोल रहा है इसका फिगर मैं यहाँ पे बना देता हूँ ग्रीन में। चलिए यही पे थोड़ा नीचे कर देते ताकि आगे भी हम यूज कर पाए। क्या बोला? ABCD एक पैरेललोग्राम है। अब मैं कोशिश करता हूँ पैरेललोग्राम थोड़ा बहुत बढ़िया से बन जाए। तो AB पैरेललोग्राम में ऐसे ही बनाते थे ना हम लोग, ठीक है, ये, और उसी तरीके से थोड़ा सा झुका दीजिए ताकि ये दोनों पैरेलल साइड्स दिखें ऐसे। चलिए कुछ हद तक ठीक बन गया। क्या बोला? ABCD ये पैरेललोग्राम है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि AD इज प्रोड्यूस्ड, क्या बोला? E इज अ पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम। इसको क्या करना है, आपको बढ़ा देना है ऐसे ना, आगे तक ले जाइए इसी में, और यहां पे मान लीजिए ये पॉइंट है E। अब आगे क्या बोल रहा है? BE इंटरसेक्ट CD। अब देखिए क्या कर रहा है कि इस E को B से ज्वाइन कर रहा है, ठीक है ना, ऐसे। चलिए ठीक ही ज्वाइन हो गया। ये BE जो है थोड़ा ठीक से नहीं बन पाया ना, ये टेढ़ा हो गया। चलिए अब बन जाएगा, मैं यही से ले जाता हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं है, टेढ़ा मत बनो। चलिए ठीक है, ये हो गया BE। अब क्या बोला? B जो है ना इस F पे इंटरसेक्ट करता है, देखिए CD को, CD साइड को। अब आपको दिखाना क्या है कि ABE कहाँ गया? ये देखिए ABE ये जो ट्रायंगल होगा वो सिमिलर होगा CFE। CFE कहाँ गया? ये देखिए CFE ना, ये बोल नहीं CFB बोल रहा है। ये वाला क्या कर रहा है? अलग अलग ड्रॉ कर लीजिए। मैंने आपको बार बार बोला है, बोल क्या रहा है कि ABE ये ट्रायंगल है, अलग अलग खींच लीजिए, थोड़ा आपको आसानी दिखेगा। ऐसे कर लिया, इसको आगे तक प्रोड्यूस किया था। एक ये ट्रायंगल मेरा है ABE, ये ट्रायंगल बीच में कहीं D है, चलिए उसको नहीं करेंगे हम। और CFB कहां से बन रहा है? CFB, तो देखिए ऐसे है, ये ऐसे, और थोड़ा सा ऐसे कर दीजिए, इसको मिला दीजिए, तो ये मेरा CFB। प्लीज चेक करिए, आपको दिखाना ये सिमिलर होगा, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। अब सिमिलर होंगे, पैरेललोग्राम है फ्रेंड्स, ये चीज याद रखना है, पैरेललोग्राम है, ठीक है ना। तो पैरेललोग्राम के कॉन्सेप्ट से क्या क्या यूज कर सकते हैं, अब ये मैं होमवर्क छोड़ता हूं ताकि आप जो है आगे इसको करेंगे। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी लगाइएगा। पैरेललोग्राम की 2-3 प्रॉपर्टीज होती थी।
कि ये जो होते हैं ना लीनियर पेयर एंगल होते हैं, मतलब इनका सम, जैसे ए और बी लीजिए, कोई भी आप जो एक साइड है ना इसका कोई भी पेयर लेंगे तो लीनियर पेयर। लीनियर पेयर मतलब क्या होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी 180, एंगल बी प्लस एंगल सी ये भी 180, एंगल डी प्लस एंगल सी ये भी क्या होगा 180। ये एक प्रॉपर्टी होता है। दूसरा क्या होता है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, मतलब एंगल ए इक्वल टू एंगल सी और एंगल डी इक्वल टू एंगल बी, बस ये प्रॉपर्टी होता है। इन्हीं में से कुछ न कुछ यूज करके आपको दिखा देना है और कुछ चीजें तो अपने आप हो जाती है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेगा, सॉरी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये एफ जो है इस बी के इक्वल हो जाएगा। बड़ा आसान हो गया है, तो बहुत ही आसान हो गया। ध्यान दीजिए यहाँ से अगर आप देखेंगे ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं, अगर ये ट्रावर्सल लेते हैं तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेगा। ये वाला एंगल जो है इसको 3 कर देता है, एफ जो है यहाँ पे ये जो बी बन रहा है ना ये वाला एंगल, ये ऐसे इस एंगल के इक्वल होता है। बाकी इसको मैं हटा देता हूं कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे ये देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन गया, तो यहां से ये इक्वल मतलब एफ यहाँ पे, अरे ये मैंने क्या कर दिया, चलिए कहाँ था, ऐसे ही था ना, चलिए ठीक है। यहाँ पे ये एफ जो है यहाँ के बी के इक्वल हो गया, पहली चीज ये, ठीक है ना, प्लीज चेक करिएगा। ठीक, अब एक और चीज, a इक्वल टू सी, अपोजिट एंगल्स हो जाते हैं इस पैरेललोग्राम में। देखिए तो a इक्वल टू सी, अरे फ्रेंड्स देखिए कितना आसानी से हो गया। यहाँ पे ए क्राइटेरिया से ये ट्रायंगल जो है, दोनों ट्रायंगल जो है ये क्या हो जाते हैं, सिमिलर। तो मैं इसको अब जब बता ही दिया तो फिर छोड़ू क्यों, मैं यहीं पे कर देता हूँ। चलिए फटाफट करता हूँ। मैंने ये देखिए ये ट्रायंगल, ये क्वेश्चन में ऐसा फिगर था, जो दो ट्रायंगल्स को दिया था मैंने अलग अलग ड्रॉ किया। क्या था, ए बी ई, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है, क्वेश्चन 8 में देखिए ए बी ई, तो ए बी ई ये वाला ट्रायंगल वो मैंने अलग से खींच लिया, और सी एफ बी, सी एफ बी, ये सी एफ बी, ये दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो चलिए अब मैं जब कर ही दिया हूं तो लिख ही देता हूं, इन ट्रायंगल्स, यहां पे साफ साफ लिखा है क्या क्वेश्चन में जो दिया है, ए बी ई एंड ट्रायंगल सी एफ बी, प्लीज चेक करिएगा। ये दो एंगल्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स थी, वो यहां से आपको पता चलेगा। तो सी एफ बी और उसी तरीके से ए बी एफ ना, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो चलिए क्या हो गया, एंगल ए कहां गया, ये मैंने दिखाया था ना, एंगल, हाँ ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, तो यहां पे जो मैं ले रहा हूं इस ट्रायंगल की अगर मैं बात बोल रहा हूं, तो यहां पे ए बी ई किसके इक्वल हो जाएगा, सी एफ बी के। सो ए बी ई दिस इज इक्वल टू एंगल यहां पे सी एफ बी, कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिखिएगा। देखिए वही बोला ना, ये ट्रावर्सल ले लीजिए, ये दोनों साइड पैरेलल्स है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, ठीक। और एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, ये कहां से, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से अपोजिट एंगल्स हैं ना पैरेललोग्राम में। सो अपोजिट एंगल्स इन पैरेललोग्राम नाम दे दीजिएगा ए बी सी डी। बस फ्रेंड्स, दोनों ट्रायंगल्स में जो मुझे दिखाना था, दो एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, ठीक है ना, प्लीज चेक करिएगा। तो यहां पे सो बाई ए क्राइटेरिया ट्रायंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी एफ बी, दिस इज प्रूव्ड। ओके, नाउ क्वेश्चन 7 और 8 मैंने कर दिया, तो फिर ठीक है, क्वेश्चन 9 आपके लिए मैं छोड़ सकता हूं, क्वेश्चन 9 होमवर्क छोड़ता हूं। 6.39 ये कहीं फिगर होगा 6.39, अच्छा वो क्वेश्चन 10 में चला गया होगा। चलिए बुक से देखिएगा, क्वेश्चन में ये क्वेश्चन 9 में जो बोला है एक फिगर है 6.39, उसमें कुछ इंफॉर्मेशन है, दो जो टर्म्स है वो प्रूव करना है। मैं ये होमवर्क छोड़ते हुए
और इस एक्सपेक्टेशन के साथ ये वीडियो फिनिश करूंगा कि क्वेश्चन 7 और 8 जो इस वीडियो मैंने सॉल्व किया क्रिस्टल क्लियर वे में आपके पास पहुंच पाया होगा। सो इस एक्सपेक्टेशन के साथ ये वीडियो फिनिश करता हूं। क्वेश्चन 9 के लिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें और सबसे इंपॉर्टेंट हमें मोटिवेट करते रहें। मोटिवेट करने का मतलब मैंने बार बार बोला है, आपके एप्रिसिएशन से मिलता है। वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहें, कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू एप्रिसिएट करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क छोड़ते हुए मैं ये वीडियो फिनिश करता हूं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।